आज के इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास स्रोत के तौर पर संत तुलसीदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है जी। और हमारा मिशन सिर्फ इसका अनुवाद करना नहीं है, बल्कि इसकी परतों को खोलकर उस गहरी समझ तक पहुंचना है जो आज भी उतनी प्रासंगिक है। बिल्कुल। तो दोहा कुछ इस तरह है, राम भरोसे जो चले सो न डूबे कभू, तुलसी भव सागर तरे तुला समान जहूं। मुझे ये दोहा हमेशा से बहुत शक्तिशाली लगा है, लेकिन राम भरोसे का मतलब निकालना वो थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक बात है या इसका कोई व्यवहारिक मतलब भी है? और देखिए, तुलसीदास जी की यही तो खासियत है। हाँ। वो बहुत सरल शब्दों में मतलब जीवन का सबसे गहरा दर्शन छिपा देते हैं। राम भरोसे का मतलब आंख बंद करके बैठ जाना या निष्क्रिय हो जाना बिल्कुल नहीं है, जैसा कई लोग समझ लेते हैं। अच्छा। मनोविज्ञान में एक अवधारणा होते हैं नियंत्रण के केंद्र की। यानी हम ये मानते हैं कि हमारे जीवन पर किसका नियंत्रण है, हमारा या बाहरी शक्तियों का। तुलसीदास यहाँ इसे एक अलग ही नजरिए से देख रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप शक्तिहीन हैं, ओके, बल्कि ये कह रहे हैं कि अपनी पूरी कोशिश करने के बाद परिणाम को एक बड़ी शक्ति पर छोड़ देना ही असली ताकत है। ये हार मानना नहीं है, ये अपनी कोशिशों को उस भरोसे के साथ जोड़ना है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन आज की दुनिया में जहां हमें हर चीज को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है, हाँ बिल्कुल, ये विचार थोड़ा अजीब लग सकता है। क्या तुलसीदास ये कह रहे हैं कि बस भरोसा करो और कुछ मत करो? ये तो एक तरह की गैर जिम्मेदारी लग सकती है ना? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर ज्यादातर लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। अच्छा। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए आप पानी में तैरना सीख रहे हैं। ठीक है। जिस पल आप घबराकर हाथ पैर मारते हैं, मतलब खुद को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, उसी पल आप डूबने लगते हैं। सही बात है। लेकिन जिस पल आप शांत होकर पानी पर भरोसा करते हैं कि वो आपको संभालेगा, आप तैरने लगते हैं। वाह, मतलब हमारा संघर्ष ही हमें डुबो रहा है। बिल्कुल। तुलसीदास कह रहे हैं कि ये ब्रह्मांड, या जिसे वो राम कह रहे हैं, वो उस पानी की तरह है। हमारा अहंकार और वो जो नियंत्रण करने की छटपटाहट है, वही वो संघर्ष है जो हमें डुबोता है। भरोसा उस संघर्ष को छोड़कर खुद को समर्पित कर देने की क्रिया है। अच्छा, तो ये भरोसा हमें उस नतीजे तक ले जाता है जो दूसरी पंक्ति में है। तो फिर इस भव सागर का क्या मतलब है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं? और ये तुला समान क्या है? हाँ, तो भव सागर जीवन के संघर्षों का सागर है। ओके। हमारी चिंताएं, हमारी इच्छाएं, हमारी चुनौतियां, ये जो रोज की उथल पुथल है, ये वो सागर है जिसमें हम सब एक तरह से तैर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी शब्द है तुला समान, जिसका मतलब है एकदम संतुलित तराजू की तरह। अच्छा। तुलसीदास ये नहीं कह रहे कि तुम बस किसी तरह बच जाओगे, वो कह रहे हैं कि तुम इस उथल पुथल भरे सागर को भी पूरी शांति और संतुलन के साथ पार कर लोगे, बिना किसी घबराहट के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन पर नियंत्रण करने का जो हमारा संघर्ष है, वही हमें डुबोता है। जी। और एक बड़ी शक्ति पर भरोसा करके ही हम वो संतुलन पाते हैं जिससे जीवन का ये भवसागर आसानी से पार हो जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और ये संतुलन कोई जादुई इनाम नहीं है। यह उस मानसिक स्थिति का स्वाभाविक परिणाम है जब आप हर चीज को नियंत्रित करने की चिंता छोड़ देते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव है। अनिश्चितता के बीच में स्थिरता पाने की जो मानवीय खोज है, ये दोहा उसी का सार है। बिल्कुल सही। और यहीं से है ना हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक विचार निकलता है। दोहा कहता है कि ऐसा व्यक्ति कभी नहीं डूबता और उसका जीवन सुरक्षित रहता है। तो आज के दौर में ना डूबने का असल मतलब क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ पैसों की या शारीरिक सुरक्षा की बात है, या फिर ये एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक शांति की स्थिति है जो बाहर के भव सागर में चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, अंदर से हमेशा स्थिर और शांत रहती है?